सॉरी। बिहार में पहले चरण के लिए बम्पर मतदान हुआ है। कुछ जगहों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार के दिग्गजों में भी हाई जोश दिखा। सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में वोट डाला तो लालू एंड फैमिली ने पटना में मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान भी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जीत के दावे किए गए। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग गई। 1314 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 14 नवंबर को जनता का जनादेश देश के सामने होगा। एक और बिहार की पब्लिक वोटिंग में बढ़ चढ़कर शामिल हुई तो दिग्गजों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की। सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान किया। वोटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने वोटर्स को प्रेरित करने वाली रंगोली को भी देखा, जिसे जीविका दीदियों ने बनाया था। कुछ देर बूथ पर रुकने के बाद सीएम नीतीश कुमार चुनावी दौरे पर निकल गए। लालू एंड फैमिली की वोटिंग की ये 4 तस्वीरें देखिए। पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर लालू यादव ने परिवार के साथ वोट डाले और महागठबंधन की जीत का दावा किया। अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, कारखाने बिहार में खुले, अच्छी शिक्षा चिकित्सा हो, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात करे उसको जो है मतदान करें। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय में मतदान किया तो मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बहुमत के साथ एनडीए की वापसी का दावा किया। इस लोक आस्था के महापर्व छठ के पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है और लोकतंत्र के महापर्व में उसी शुद्धता, पवित्रता, सामाजिक सौहार्द के साथ हर बिहारी को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, ये बिहार बनाने के लिए है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना में वोट डाला। पटना में ही रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला तो मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समस्तीपुर में मतदान किया। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भोजपुर के जगदीशपुर में वोट डाला तो बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने वोटिंग की। दिल बहलाने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। दूर दूर तक उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं है। इस बार बिहार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, प्रभावी होगा, प्रामाणिक होगा। मैं प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी को, दोनों को माननीय मोदी जी और नीतीश जी को धन्यवाद दूंगा। इस पूरे बिहार कैंपेन को, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड किया। अब बिहार अपने इस लोकतंत्र के आस्था के पर्व के बाद अब महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व मना रहा है। हमने भी अपना मतदान दे दिया है और हमने जो मतदान किया है वो स्वाभाविक रूप से सभी जानते ही हैं, इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में दिया है। वहीं दानापुर में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने वोटिंग की तो छपरा के एकमा में आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्वों में दिग्गजों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। जनता ने पहले फेज का जनादेश
सुना दिया है। अब इंतजार रिजल्ट का है, लेकिन रिजल्ट से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के चुनाव में इस बार कलाकार भी हैं, गायक भी। हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर की। दोनों को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। बिहार की अलीनगर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर वोट डालने से पहले मंदिर पहुंची, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर अपने मत का इस्तेमाल किया। मैथिली ने प्रदेश की जनता से सेवा का मौका मांगा। यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। इस चुनाव में नजरें खोसारी लाल पर भी टिकी हैं। छपरा से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। वोटिंग वाले दिन राम मंदिर को लेकर उनका बयान सुर्खियों में है। शिक्षा से इंसान देश चला सकता है, शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना।